हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चैप्टर नंबर 5 पीरियड टेबल के आखिरी सेक्शन के साथ स्ट्रक्चर रिस्पांस क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। फॉलोइंग फिगर शोज सम एलिमेंट इन द पीरियड टेबल। ये कुछ एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ, ये कुछ एलिमेंट को ज़ाहिर कर रहे हैं। हमने ये मालूम करना है कि ये एलिमेंट कहाँ पे लोकेट करते हैं, कौन से ग्रुप में हैं। तो इसके साथ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये जो भी हमने फिगर देखा था, तो उसमें ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लिथियम को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीशियम को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है बोरॉन को, डी रिप्रेजेंट कर रहा है फास्फोरस को, ई रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिप्टॉन को और एफ रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेशियम को। तो क्वेश्चन इनको सॉल्व करते हैं, उनके साथ रिलेटेड है कि विच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप। कौन से एलिमेंट जो है वो सेम ग्रुप में प्रेजेंट है। तो पोटेशियम और लिथियम जो है वो एक ही ग्रुप में मौजूद होते हैं। पोटेशियम और लिथियम एक ही ग्रुप के अंदर मौजूद है। तो लिथियम एंड पोटेशियम आर प्रेजेंट इन सेम ग्रुप। तो ए और एफ, ए एंड एफ या लिथियम पोटेशियम भी लिख सकते हैं। विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सेम पीरियड। कौन से एलिमेंट सेम पीरियड में, एक ही पीरियड में मौजूद होते हैं। तो लिथियम एंड बोरॉन, ठीक है, ए एंड सी या लिथियम एंड बोरॉन आर इन सेम पीरियड, एक पीरियड में मौजूद है। जबकि मैग्नीशियम और फास्फोरस यानी बी और डी जो है वो एक पीरियड में मौजूद है। ठीक है, मैग्नीशियम और फास्फोरस भी लिख सकते हैं, बोरॉन और लिथियम भी लिख सकते हैं, ए और सी भी लिख सकते हैं। इस तरह मैग्नीशियम और फास्फोरस भी लिख सकते हैं और बी एंड डी भी लिख सकते हैं। तो व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ सी। सी जो है उसका ग्रुप नंबर कौन सा है। इसमें सी जो है वो बोरॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्रुप नंबर ऑफ सी इज 3 है, यानी ये थर्ड ग्रुप में मौजूद है। और ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, बोरॉन फैमिली से। इसके अलावा नेक्स्ट है डी कि विच एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जैसे हैं या सेम है। तो इसमें जो लिथियम और पोटेशियम है यानी ए एंड एफ जो है इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ई है विच एलिमेंट इज अ नोबल गैस। नोबल गैस कौन सी है। तो क्रिप्टॉन जो है ये नोबल गैस है। हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन ये उस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तो क्रिप्टॉन इज अ नोबल गैस। एफ है विच एलिमेंट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा है। तो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली से बिलोंग करता है वो है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। जी है इन विच ग्रुप ई इज प्रेजेंट। ई जो है वो कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है। तो ई जो है वो क्रिप्टॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट इन यानी 0 ग्रुप या 8वें ग्रुप में मौजूद है। ये नोबल गैसेस बी है। और नंबर एच है विच एलिमेंट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। यानी इसमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। इसमें हमारे पास मैग्नीशियम आता है या बी, जो स्ट्रक्चर रिस्पांस क्वेश्चन वाला लिखा हुआ है बी मैग्नीशियम। इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं बिकॉज इट बिलोंग टू ग्रुप 2। स्ट्रक्चर रिस्पांस क्वेश्चन का पार्ट 2 है। एलिमेंट कार्बन एट नंबर 6 इज प्रेजेंट इन ग्रुप 4A इन द पीरियड टेबल। पीरियड टेबल में ग्रुप 4 में मौजूद हैं। ठीक है, वाई इज कार्बन इज प्लेस्ड इन ग्रुप 4 इन पीरियड टेबल। जो कार्बन है उसको ग्रुप 4 में क्यों रखा गया है, इसकी रीज़न ये है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दैट्स वाई इट इज प्लेस्ड इन ग्रुप 4 इन द पीरियडिक टेबल। सो आंसर है बिकॉज कार्बन हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, दैट्स वाई दे placed in group 4
ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो इसी के साथ ऑप्शन बी है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कार्बन नीड टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। कार्बन को अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो चूँकि 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं तो मोर इसको 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो कार्बन हैव नीड 4 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और वैलेंस शेल। इसको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो आंसर है कार्बन नीड 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। इस अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। सी है, हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड कैन कार्बन कैन फॉर्म। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकते हैं। तो चूँकि 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है वैलेंस शेल में, तो जितने वैलेंस शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसका मतलब है कि इट कैन फॉर्म 4 सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन कैन फॉर्म 4 सिंगल बॉन्ड। और इसी के साथ इसका ऑप्शन 3 है, थर्ड वन है स्ट्रक्चर रिस्पांस क्वेश्चन का, कि ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ, यानी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर जो है वो हमने ड्रा करने हैं किसके, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के हमने इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन के पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। इसी तरह फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगी। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन इसके रिजाइड करेंगे या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। CF नियॉन का एटॉमिक नंबर जो है वो 10, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगी। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 2, 4, 6 एंड 8, यानी दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन इसके रिजाइड करेंगे। यानी का आखिरी क्वेश्चन है कि राइट ऑफ डिफरेंसेस इन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ, इन जो एलिमेंट है इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है उसमें जो मेन डिफरेंस है वो इनके वैलेंस शेल में है। इनके वैलेंस शेल यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ऑक्सीजन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 है, यानी आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। फ्लोरीन है, इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। नियॉन है, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो दीज एलिमेंट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। ऑक्सीजन हैव 6, फ्लोरीन हैव 7, while neon have 8 इलेक्ट्रॉन in their outermost shell। फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन हैं, नियॉन के 8 इलेक्ट्रॉन हैं आउटरमोस्ट शेल में। सात इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के और नियॉन के 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो वी हैव कंप्लीटेड आवर 5th चैप्टर। हमने अपना 5वां चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। ये था हमारे पास आखिरी सेक्शन। वो जो पहले सेक्शन है उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और MCQs, इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।